करेगी। खबरदार जो अज्जू के करीब भी आया तो अज्जू की ये हालत, ये लाचारी, ये बेचारगी का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। भूल गए कल डॉक्टर ने क्या कहा था? याद है या नहीं? बता, क्या कहा था डॉक्टर ने? बता ना। डॉक्टर ने कहा था कि अजय भैया ब्रेन डेड हो गए और वो कब ठीक हो गए उसका कोई अंदाजा नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त उनके दिमाग की नसें बहुत कमजोर है। टेंशन और स्ट्रेस से उनके दिमाग की नसें फट सकती है और उनकी जान जा सकती है। इसलिए अभी हमें उनका ख्याल रखना है। हाँ, बहुत ख्याल रखना है। कोई टेंशन नहीं देना है तो अच्छा होगा तू अपने भाई से दूर रह। बचपन से आज तक तेरी हर जिद, हर नादानी को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार तूने गुनाह किया है और इस बार तेरी मां माफ नहीं करेगी। मम्मी चुप, एकदम चुप। बेशरम, एक जीते जागते हंसते खेलते सीधे साधे इंसान को जिंदा लाश बना दिया तूने। अब क्या जान लेके ही मानेगा जो सफाइयां दे रहा है? एक बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों, अगर मेरे अज्जू पर तुम दोनों की परछाई भी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खासकर इस मनोज की। अज्जू मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। चलो चलो विधायक जी, पीछे चलो, अंदर ले चलो। जी आजा। संजू हट। संजू, संजू, संजू रुक जाओ। संजू संभालो खुद को। संजू, 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 संजू नहीं, संजू संभालो। मैं जानती हूँ कि सब हमें गलत समझ रहे हैं। प्लीज, प्लीज संभालो खुद को, संभालो। मुझे पता है ना कि तुम गलत नहीं हो। गलत हूँ मैं नेहा, गलती की है मैंने। तेरी बात ना मानकर गलती की है मैंने। नहीं संजू, तुम कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ। जब तक सब नहीं आ जाते तुम खुद पर काबू रखो। तू बोल रही थी कि फैमिली आने वाली, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हारा हाथ ना छोड़ो, पर मेरा गुस्सा, फिर से मैं अपने गुस्से के सामने हार गया। मान जाता तुम्हारी बात, नहीं जाता वहां पर जो भैया के साथ बात कर रहे। अरे बार तुम मुझे सही रास्ता दिखाती हो और मैं हर बार गलत रास्ता चुनता हूँ यार। ना मैं जाता अजय भैया के पास, ना ही अजय भैया से घटिया बात करता। संजू नहीं,
ये सब सुनकर मैं अगर अपने गुस्से को पी जाता तो बात इतनी बढ़ती नहीं, और ना मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती। संजू काम डाउन। सब कुछ मेरी वजह से होने, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ मैं। नहीं संजू, संजू देखो मेरी तरफ। सबको दुख पहुंचाता हूँ मैं, सबको दुख पहुंचाता हूँ मैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ, देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, लो। एक और गहरी सांस लो। मैंने देवर जी की मदद करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि संजय देवर जी ऐसे गुस्से में ये सब कर बैठेंगे। अज्जू के ग्रह काटने के लिए हमें दान पुण्य करना पड़ेगा। पंडित जी को फोन करिए, बड़े गुरु महाराज को फोन करिए, उपाय पूछिए, जो भी करना पड़े सब करिए। हाँ हाँ बेबी जी, अपने बेटे की सलामती के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मम्मी पापा, आप लोग किसी बात की चिंता मत कीजिए। धर्म कर्म दान पुण्य पूजा पाठ सामूहिक विवाह मैं सब कुछ कर दूंगा, सब इंतजाम कर दूंगा। हमारा अजय जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, जो भी करना पड़े सब करिए, अनुष्ठान करिए, चढ़ावा चढ़ाइए, महाकाल चलिए, पर मुझे मेरा अज्जू पहले जैसा वापस चाहिए। विधायक जी, विजय, ऊर्जा, चलो चलते हैं हम लोग। अज्जू थोड़ा आराम कर लेगा। चलिए। जी जी मम्मी जी। ये तू बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है। संजू, अपने मन से ये गिल्ट हटा दो कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। जो होता है ना, उसके पीछे इंसान के खुद के कर्म होते हैं। इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान उसे दंड देता है। पर अजय जी के सर पे मंदिर का घंटा ही आकर क्यों गिरा? क्योंकि उनकी गलतियों की सजा इस बार भगवान ने तय की। संजू, हमें खुद को इस तरह दोष देना बंद करना होगा। घर वाले सच्चाई नहीं जानते हैं, पर हम तो जानते हैं ना। इसलिए हमें एक दूसरे से वादा करना होगा कि इस गिल्ट का बोझ हम नहीं लेंगे अपने दिल पर। अजय जी को तुमने नहीं पहुंचाया इस हाल में। मैंने तुम्हें नहीं उकसाया, उल्टा अजय जी ने मुझे मजबूर किया, टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया। इस वक्त चाहे हम लाख कोशिश क्यों ना करें, कोई हमें नहीं समझेगा। संजू, एक बार बस अजय जी को ठीक होने दो, हम सच्चाई रखेंगे। पर सही वक्त आने पर शायद उस वक्त घर वाले हमें समझे और सुने। तू मेरे साथ है ना? हमेशा। एग्जाम पेपर में कभी अकेला छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजू।
लव यू। आई लव यू टू। Yeah, I love you too. संजू loves नेहा। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।